अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अस्करी बैंक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट ऑनलाइन टेस्ट पेपर। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने पहले भी 2 बार वीडियो बनाई है जिसमें मैंने मुकम्मल प्रैक्टिकल करके दिखाया कि कैसे आपने जाके टेस्ट देना है, कैसे क्वेश्चन को आपको सेलेक्ट करना है और सबमिट करने के बाद आपके सामने जो है वो रिज़ल्ट कैसे आएगा। तो ये तमाम तर तफसीलात जो है मैंने पहले 2 वीडियो में बताई हैं, लेकिन उसके ऊपर जो है काफ़ी लोगों ने रिपोर्ट्स वगैरह की हैं कि इसमें पर्सनल टेस्ट दिखाया जा रहा है, तो इसी वजह से वो वीडियो जो है वो यूट्यूब ने रिमूव कर दिया है। तो इस वीडियो में मैं आपको वर्बली सारा बता दूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं, कैसे उसमें हल करना है और क्या क्या तरीकाकार है, ताकि जिन लोगों को उस बारे में नहीं पता वो भी तमाम जो है उस पेपर की तैयारी कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टेस्ट की जहाँ तक बात की जाए, जैसे ही आप टेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं आपको एक लिंक आता है आपकी मेल पे, आपने उस लिंक पे क्लिक करके अपना टेस्ट देना होता है। टेस्ट का पैटर्न कुछ इस तरह से होता है कि 50 क्वेश्चन होते हैं और 1 घंटा यानी कि 60 मिनट का आपके पास टाइम होता है आपने उस पेपर को करने के लिए। और पेपर के अंदर जो है वो 4 सेक्शंस के ऊपर क्वेश्चन आंसर आते हैं। पहला आता है वर्बल इंग्लिश, जिसमें आपके पास इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन होते हैं। सेकंड आ जाता है बैंकिंग के रिलेटेड। थर्ड आ जाता है हमारे पास जनरल नॉलेज के रिलेटेड। और फोर्थ आ जाता है नंबरिंग और आईक्यू के कुछ क्वेश्चन वगैरह होते हैं। कुछ नंबर्स वगैरह आपने मैथ्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसको आपने सॉल्व करना होता है। तो पिछली वीडियो में मैंने तमाम सॉल्व करके प्रैक्टिकल करके दिखाया था, जिसकी वजह से जो है वो वीडियो दोनों रिमूव होगी। अगर मैं इस वीडियो में भी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो ये वीडियो भी रिमूव हो जाएगी, जो किसी के काम नहीं आएगी। तो मैं सिंपली आपके लिए एमसीक्यूज़ बना दिए हैं। हम एमसीक्यूज़ की एक एक करके सेक्शन करके तैयारी करेंगे। इसके अलावा ये तमाम एमसीक्यूज़ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पीडीएफ पे क्लिक करके इस तमाम डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर न्यू आ रहे हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही नई वीडियो के किसी भी टॉपिक पर आए तो आपको जो है वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो चलिए एमसीक्यूज़ की जो है वो सेक्शंस की तैयारी करते हैं। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, सही जुमले को जो है वो उसकी निशानदेही करें। और ऑप्शन हमारे पास ए, ही इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर। बी, ही इज़ स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर। सी, ही इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर। या फिर डी, ही इज़ द मोर स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर। तो करेक्ट इसमें सेंटेंस हमारे पास बी, ही इज़ स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर। आइडेंटिफाई द वर्ड डैट इज़ मिसस्पेल्ड, उस लफ्ज़ की शिनाख्त करें जो कि गलत बोला जा रहा है। ऑप्शन है हमारे पास ए अकोमोडेशन, बी अकुरेंस, सी एम्बेरस्ड या फिर डी मेंटेनेंस। ए सी डी और बिल्कुल ठीक है, जबकि बी जो है वो अकुरेंस जो है वो गलत है। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, अकुरेंस जो है वो गलत है। चूज़ द करेक्ट सिनोनियम्स फॉर एम्बिशियस, एम्बिशियस का हमने जो है करेक्ट सिनोनियम जो है वो फाइंड करना है। और ऑप्शन है हमारे पास ए क्लियर, बी अनसर्टेन, सी ऑब्वियस या फिर डी डिस्निक। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी अनसर्टेन जो है वो करेक्ट सिनोनियम है। आई वॉन्टेड टू गो टू दी पार्टी ब्लैंक, आई हैड टू वर्क लेटर। अब हमने यहाँ पे ब्लैंक फिल करनी है और ऑप्शन है इसमें हमारे पास ए और, बी एंड, सी बट या फिर डी सो। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारे पास सी बट, आई वॉन्टेड टू गो टू पार्टी बट आई हैड टू वर्क लेटर। आई ब्लैंक माई होमवर्क लास्ट नाइट, मैंने रात को अपना काम कर लिया। अब ब्लैंक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए डू, बी डिड, सी डन या फिर डी डूइंग। जो काम हो चुका होता है उसकी जगह पे हम लगाते हैं डिड। आई डिड माई वर्क लास्ट नाइट, तो करेक्ट आंसर में बी डिड, आई डिड माई होमवर्क लास्ट नाइट। ब्लैंक इज गोइंग टू द स्टोर, ब्लैंक में हमें क्या आएगा? ऑप्शन है हमारे पास ए देम, बी दे, सी ही या फिर डी हिम। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी ही इज़ गोइंग टू द स्टोर, वो स्टोर की तरफ जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू द स्टोर। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट कैपिटलाइजेशन, उस सेंटेंस को सेलेक्ट करें जिसकी कैपिटलाइजेशन यानी कि जिसके लफ्ज़ है बिल्कुल ठीक लिखे हुए हैं। और ऑप्शन हमारे पास शी विजिटेड द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। देखिए चारों सेंटेंस को आप देखें तो बी वाले में देखें एम्पायर स्टेट और बिल्डिंग के जो है वो अल्फ़ाबेट स्टार्टिंग वाले बिल्कुल बड़े हैं, तो बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। शी विजिटेड द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस की जो है वो निशानदेही करें। और ऑप्शन हमारे पास इट इज़ इम्पोर्टेंट टू चेक योर वर्क, बी इट्स इम्पोर्टेंट टू चेक योर वर्क, सी इट्स इम्पोर्टेंट टू चेक योर वर्क या फिर डी इट्स इम्पोर्टेंट टू चेक योर वर्क। देखिए चारों सेंटेंस जो है वो इसके सेम है, लेकिन कोमा देखें जो कोमा का जो है वो फ़र्क है। तो सही कोमा जो लगा हुआ है वो बी के साथ लगा हुआ है, इट्स इम्पोर्टेंट टू चेक योर वर्क। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस की जो है वो निशानदेही करें। और ऑप्शन हमारे पास ए ही कुड ऑफ गॉन टू द स्टोर,
बी ही कुड हैव गॉन टू द स्टोर, सी ही कुड ऑफ वेंट टू द स्टोर, या फिर डी ही कुड हैव वेंट टू द स्टोर। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी ही कुड हैव गॉन टू द स्टोर। चूज द करेक्ट फॉर्म, सही फॉर्म को जो है इसमें से ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। और ऑप्शन हमारे पास ए दे आर गोइंग टू द कंसर्ट, बी दे आर गोइंग टू द कंसर्ट, सी दे आर गोइंग टू द कंसर्ट, या फिर डी दे आर गोइंग टू द कंसर्ट। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी दे आर, दे के साथ हमेशा आ लगता है और ING, दे आर गोइंग टू द कंसर्ट। चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस की जो है वो निशानदेही करें। और ऑप्शन हमारे पास ए वी शुड ऑफ लेफ्ट अर्लियर, बी वी शुड हैव लेफ्ट अर्लियर, सी वी शुड लीव अर्लियर, या फिर डी वी शुड हैव लीव अर्लियर। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी वी शुड हैव लेफ्ट अर्लियर। सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ, इसका जो है वो सही मतलब निकालें। बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी कि रात देर को जो है वो दिया जला दें। ऑप्शन हमारे पास रेस्ट अर्ली, जल्दी आराम के लिए, बी सेलिब्रेट, जश्न मनाने के लिए, सी वेस्ट टाइम, वक्त ज़ाया करने के लिए, या फिर डी वर्क लेट इनटू नाइट, रात देर तक काम करने के लिए। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी रात देर तक काम करने के लिए, वर्क लेट टू द लाइट। आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द फ्रेज, इस फ्रेज का जो है वो मीनिंग निकालें। बार्क अप द रॉन्ग ट्री, यानी कि दरख्त के ऊपर मत भौंको। ऑप्शन हमारे पास ए टू बी मिस्टेकन, किसी गलती की वजह से, बी टू बी करेक्ट, सी टू बी एंग्री, या फिर डी टू बी क्यूरियस। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास टू बी मिस्टेकन, अपनी गलती की वजह से। चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम, इस आइडियम का हमने करेक्ट मीनिंग निकालना है। और आइडियम हमारे पास अ पीस ऑफ केक। और ऑप्शन हमारे पास ए समथिंग डिफ़िकल्ट, कुछ यानी कि मुश्किल है, बी समथिंग ईजी, बहुत आसान है, सी समथिंग एक्सपेंसिव, कुछ महंगा है, या फिर डी समथिंग स्वीट, कुछ मीठा है। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी समथिंग ईजी, अ पीस ऑफ केक, यानी कि बहुत आसान है, समथिंग ईजी। आइडेंटिफाई द करेक्ट यूजेज, यानी कि ऑप्शन में से जो करेक्ट इस्तेमाल होता है उसको जो है आपने टिक करना है। और ऑप्शन है हमारे पास ए दिस इज़ द मोस्ट बेस्ट ऑप्शन, बी दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, सी दिस इज़ द मोर बेस्ट ऑप्शन, या फिर डी दिस इज़ द बेस्टेस्ट ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ये अच्छी जो है चॉइस है, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, उस जुमले को सेलेक्ट करें जो कि बिल्कुल ठीक है। और ऑप्शन हमारे पास ए दे हैज़ बिन वेटिंग फॉर यू, बी दे हैव बिन वेटिंग फॉर यू, सी दे इज़ वेटिंग फॉर यू, और डी है दे वॉज वेटिंग फॉर यू। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी दे हैव बीन वेटिंग फॉर यू, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ही इज़ गुड ब्लैंक मैथ, वो मैथ में अच्छा है, इसमें एक हेल्पिंग वर्ड मिसिंग है। और ऑप्शन है हमारे पास हेल्पिंग वर्ड फिल करने के लिए ए ऑन, बी इन, सी एट, या फिर डी फॉर। तो करेक्ट हेल्पिंग वर्ब है इसमें हमारे पास सी एट, ही इज़ गुड एट मैथ, वो मैथ में अच्छा है, ही इज़ गुड एट मैथ। शी डैश टू द स्टोर यस्टरडे, हमने इस फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है। फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा ऑप्शन हमारे पास ए गो, बी वेंट, सी गोज, या फिर डी गॉन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी वेंट, शी वेंट टू द स्टोर यस्टरडे, शी वेंट टू द स्टोर यस्टरडे। आई सा ब्लैंक इंटरेस्टिंग मूवी लास्ट नाइट, मैंने लास्ट नाइट जो है एक अच्छी मूवी देखी। इसमें हमने एक फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है। ऑप्शन हमारे पास ए बी द, सी एंड, या फिर डी सम। तो इसका करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी आई सा एन इंटरेस्टिंग मूवी, आई सा एन इंटरेस्टिंग मूवी लास्ट नाइट। चूज़ द वर्ड दैट इज़ क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू बिनोलवेंट, वो लफ्ज़ जो इसका मिलता जुलता है बिल्कुल क्लोज का, उसको हमने ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और ऑप्शन हमारे पास ए काइंड, बी क्रूल, सी जेलस, या फिर डी मीन। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए काइंड, काइंड जो है बिनोलवेंट का मिलता जुलता लफ्ज़ है। सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनियम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक का हमने करेक्ट एंटोनियम ढूंढना है। और ऑप्शन हमारे पास ए होपफुल, बी पॉजिटिव, सी पेसिमिटिव, या फिर डी चीयरफुल। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी पेसिमिस्टिक जो है वो ऑप्टिमिस्टिक का बिल्कुल एंटोनियम है। ही हैज़ द ब्लैंक टू द सक्सेस, उसके अंदर क्या है जो उसको कामयाब कर सकता है। ऑप्शन हमारे पास ए एबिलिटी, बी एबिलिटी, सी एबिलिटी, और डी बी एबिलिटी।
अब इसमें से हमने करेक्ट वाली एबिलिटी को चूज़ करना है। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए वाली एबिलिटी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अ फिक्स डिपॉजिट इज़ आल्सो नोन एज, जो फिक्स डिपॉजिट होता है उसको कुछ और भी कहा जाता है। ऑप्शन हमारे पास ए रिकरिंग डिपॉजिट, बी टर्म डिपॉजिट, सी सेविंग डिपॉजिट या फिर डी करंट डिपॉजिट। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारे पास बी टर्म डिपॉजिट, यानी कि फिक्स डिपॉजिट होता है वो एक टर्म के लिए होता है, 5 साल 10 साल, तो उसको हम टर्म डिपॉजिट भी कह सकते हैं। व्हाट इज़ अ मॉर्टेज, मॉर्टेज जो है वो क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए अ टाइप ऑफ सेविंग अकाउंट, बी अ लोन सिक्योर बाय रियल एस्टेट, सी एन इंश्योरेंस प्रोडक्ट या डी अ टैक्स डिडक्शन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, वो लोन जो रियल एस्टेट को सिक्योर करे, अ लोन सिक्योर बाय रियल एस्टेट। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईएमएफ, आईएमएफ की जो है वो फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, बी इंटरनेशनल मनी फाइनेंस, सी इंटरनेशनल मॉनेटरी फोरम या फिर डी इंटर गवर्नमेंटल मनी फंड। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो अ बैंक एसेट्स लायबिलिटीज़ एंड इक्विटी, वो कौन सा स्टेटमेंट होता है जो शो करता है कि बैंक के पास कितने एसेट्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं, कितने उधार है, इक्विटी सब कुछ। तो ऑप्शन हमारे पास ए इनकम स्टेटमेंट से, बी कैश फ्लो स्टेटमेंट से, सी बैलेंस शीट से या फिर डी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से पता लगता है कि बैंक के पास कितने एसेट्स, लायबिलिटीज़ और इक्विटीज़ हैं। व्हाट डज फॉरेक्स स्टैंड फॉर, फॉरेक्स जो है वो किसके लिए स्टैंड करता है, उसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, बी फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, सी फिक्स एक्सचेंज रेट या फिर डी फॉरेन एक्सपोर्ट रेट। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। व्हाट इज़ CRR इन बैंकिंग टर्मिनोलॉजी, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में CRR जो है वो किस लिए स्टैंड करता है? ऑप्शन हमारे पास ए क्रेडिट रिजर्व रेशो, बी करेंसी रिजर्व रेशो, सी कैश रिजर्व रेशो या फिर डी कैपिटल रिजर्व रेशो। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी कैश रिजर्व रेशो जो है वो स्टैंड करता है बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनेटरी पॉलिसी इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में मॉनेटरी पॉलिसी बनाने की जो है वो किसकी जिम्मेदारी होती है? ऑप्शन हमारे पास ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, बी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, सी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की या फिर डी नेशनल असेंबली की। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी होती है। व्हाट इज़ अ बैंक प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम, बैंक का जो है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए कस्टमर का डिपॉजिट, बी इंटरेस्ट ऑन लोन, सी सर्विस चार्जेस या फिर डी करेंसी एक्सचेंज फीस। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो मेन और प्राइमरी फंक्शन है जिससे आमदनी होती है बैंक की। व्हाट डज GDP स्टैंड फॉर, GDP जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है, किस लिए स्टैंड करता है? ऑप्शन हमारे पास ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बी ग्रॉस डिपॉजिट प्रॉफिट, सी जनरल डेवलपमेंट प्लान या फिर डी गवर्नमेंट डेब्ट पेमेंट। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। द इस्लामिक बैंकिंग कॉन्सेप्ट इन पाकिस्तान ऑपरेट बेस ऑन, पाकिस्तान में जो इस्लामिक बैंकिंग का कानून है वो किसके ऊपर बेस है? ऑप्शन हमारे पास ए फिक्स इंटरेस्ट रेट पर, बी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग पर, सी स्टेट कंट्रोल या फिर डी फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग, यानी कि जितना प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो तमाम शेयर किया जाएगा। विच इज़ द लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक इन पाकिस्तान बाय एसेट्स, असासे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए अलाइड बैंक, बी यूनाइटेड बैंक, सी नेशनल बैंक या फिर डी बैंक अल-फलाह। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान इज लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक बाय एसेट्स। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ अ क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का जो है मेन प्राइमरी पर्पज़ क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए टू विदड्रॉ कैश, बी टू मेक क्रेडिट परचेजेस, सी टू सेव मनी या फिर डी टू पे बिल। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास टू मेक क्रेडिट परचेजेस, उधार पर चीज़ें खरीदने के लिए जो इस्तेमाल होता है वो हमारा कार्ड होता है क्रेडिट कार्ड। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिक्योर लोन, सिक्योर लोन की कौन सी मिसाल है इनमें से? ऑप्शन हमारे पास ए पर्सनल लोन, बी क्रेडिट कार्ड लोन, सी ओवरड्राफ्ट या फिर डी होम मोटर्स। होम मोटर्स होता है घर के लिए लिया गया जो लोन होता है।
तो इनमें से जो सबसे सिक्योर है वो डी है, होम मोटर्स, जो घर के लिए लोन लिया हो वो सबसे सिक्योर होता है। व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ अ कमर्शियल बैंक? एक कमर्शियल बैंक का मेन जो काम होता है वो क्या होता है? ऑप्शन हमारे पास ए इश्यू ऑफ करेंसी, नोट जारी करना, बी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, सी कंट्रोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, या फिर डी टैक्स कलेक्शन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना जो है वो मेन फंक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान? इनमें से कौन सा बैंक जो है पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक है? ऑप्शन हमारे पास ए हबीब बैंक लिमिटेड, बी यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, सी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, या फिर डी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो सेंट्रल बैंक है। विच टाइप ऑफ बैंक अकाउंट इज़ जनरली ओपन फॉर बिजनेस पर्पज़? इनमें से कौन सा अकाउंट है जो बिजनेस पर्पज़ के लिए ओपन किया जाता है? ऑप्शन हमारे पास ए सेविंग अकाउंट, बी करंट अकाउंट, सी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, या फिर डी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, करंट अकाउंट जो है वो बिजनेस पर्पज़ के लिए ओपन किया जाता है। व्हाट डज ATM स्टैंड फॉर इन बैंकिंग? बैंकिंग में जो ATM मशीन लगी होती है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन हमारे पास ए ऑटोमेटिक टेलर मशीन, बी ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र मशीन, सी ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन मशीन, या फिर डी एनी टाइम मनी। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए ऑटोमेटिक टेलर मशीन। हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 2024 एज ऑफ? यानी कि पाकिस्तान का जो करंट प्राइम मिनिस्टर है 2024 का वो कौन है? ऑप्शन है हमारे पास आसिफ अली जरदारी, इमरान खान, शहबाज शरीफ, या फिर नवाज शरीफ। तो करेक्ट आंसर है इसमें सी, शहबाज शरीफ जो है अभी तक करंट प्राइम मिनिस्टर है एज ऑफ 2024। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान? यानी कि पाकिस्तान का जो कैपिटल सिटी है वो कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास ए लाहौर, बी कराची, सी इस्लामाबाद, या फिर डी पेशावर। तो करेक्ट आंसर है इसमें सी, इस्लामाबाद। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट कैपिटल लिखा होता तो हम करेक्ट करते बी को, कराची जो है वो फर्स्ट कैपिटल है, और अभी सी इस्लामाबाद जो है वो हमारा करंट कैपिटल है। विच रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट इन द पाकिस्तान? यानी कि पाकिस्तान का वो कौन सा समुद्र है जो सबसे लंबा है? तो ऑप्शन है हमारे पास चिनाब, इंदस, रावी, या फिर झेलम। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास इंदस रिवर, बी इंदस। व्हाट इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान? यानी कि पाकिस्तान का जो कौमी फूल है वो कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास ए टूलिप, बी जैस्मीन, सी सनफ्लावर, या फिर डी रोज़। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, जैस्मीन। जैस्मीन जो है वो नेशनल फ्लावर है पाकिस्तान का। विच कंट्री शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद पाकिस्तान? यानी कि वो कौन सा मुल्क है जिसकी बॉर्डर जो है वो सबसे लंबी पाकिस्तान के साथ लगती है? ऑप्शन है हमारे पास ए चाइना, बी ईरान, सी अफ़गानिस्तान, या फिर डी इंडिया। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी इंडिया। इंडिया की जो बॉर्डर है वो सबसे लॉन्गेस्ट है विद पाकिस्तान। विच गैस इज़ मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ एटमॉस्फेयर? अबंडेंट का मतलब होता है कि वाफिर मिकदार में लार्ज क्वांटिटी में मौजूद है अर्थ की एटमॉस्फेयर में। तो ऑप्शन है हमारे पास ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर डी हाइड्रोजन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, नाइट्रोजन जो है वो वाफिर मिकदार में मौजूद है। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ओशन ऑन दी अर्थ? यानी कि दुनिया में जो है सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास अटलांटिक ओशन, सेकेंड बी इंडियन ओशन, सी साउथर्न ओशन, या फिर डी पैसिफिक ओशन। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी, पैसिफिक ओशन। विच प्लैनेट इज़ नोन एज द रेड प्लैनेट? यानी कि वो कौन सा सियारा है जिसको लाल सियारा कह के मुखातिब किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास ए मार्स, बी जुपिटर, सी वीनस, या फिर डी मरकरी। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए मार्स, क्योंकि वो सूरज के बहुत ज़्यादा करीब है। द फेमस बुक वार एंड पीस वाज रिटन बाय विच ऑथर? जो मशहूर किताब वार एंड पीस है वो किस राइटर ने लिखी है? ऑप्शन है हमारे पास ए लियो टॉल्स्टॉय, बी चार्ल्स डिकेंस, सी मार्क ट्वेन, या फिर डी अर्नेस्ट हेमिंग्वे। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें फर्स्ट वाला, लियो टॉल्स्टॉय। विच एनिमल इज़ नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट? यानी कि वो कौन सा जानवर है जिसको सहरा का शिप कहा जाता है?
ऑप्शन है हमारे पास ए एलिफेंट, बी कैमल, सी हॉर्स या फिर डी डोंकी। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी कैमल। कैमल को जो है वो सहरा का शिप कहा जाता है। हु वाज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान की पहले ही फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन थी। ऑप्शन है हमारे पास ए फातिमा जिन्ना, बी बेनज़ीर भुट्टो, सी हिना रब्बानी खान या फिर डी आसमा जहांगीर। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें बी बेनज़ीर भुट्टो। द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज़ लोकेटेड इन दी, यानी कि हमारे जो शरीर में जिस्म में वो कौन सी हिस्सा है जिसमें सबसे छोटी जो है वो हड्डी पाई जाती है। ऑप्शन है हमारे पास ए हैंड, बी ईयर कान, सी फुट पाँव या फिर डी नोज़ नाक। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी ईयर, कान में जो है वो सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ जापान, जापान की करेंसी का नाम क्या है। ऑप्शन है हमारे पास ए वॉन, बी येन, सी युआन या डी रिंगिट। और करेक्ट आंसर है हमारे पास बी येन। विच मेटल इज़ नोन एज टू बी बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि वो कौन सा मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए बेस्ट है। ऑप्शन है इसमें पास ए गोल्ड, बी सिल्वर, सी कॉपर या फिर डी एल्यूमिनियम। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी सिल्वर। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, यानी कि ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो कौन सा है। ए हार्ट, बी किडनी, सी लिवर या फिर डी पेंक्रियास। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें सी लिवर। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द मून, यानी पे चांद पे कदम रखने वाला पहला इंसान कौन था। ऑप्शन है हमारे पास ए नील आर्मस्ट्रांग, बी यूरी गैगरिन, सी बुज एल्ड्रिन या फिर डी माइकल कॉलिंस। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए नील आर्मस्ट्रांग। व्हाट इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी फुटबॉल या फिर डी स्क्वैश। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी हॉकी। व्हाट इज़ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, वो कौन सी ज़ुबान है पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। ऑप्शन है हमारे पास ए स्पेनिश, बी इंग्लिश, सी हिंदी या फिर डी मैंड्रिन। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी मैंड्रिन। हु इज़ द फाउंडर ऑफ फेसबुक, यानी कि फेसबुक का जो मालिक है, बानी है, वो कौन है। ऑप्शन है हमारे पास ए बिल गेट्स, बी स्टीव जॉब्स, सी मार्क जुकरबर्ग या फिर डी जेफ बेजोस। और करेक्ट आंसर है हमारे पास सी मार्क जुकरबर्ग। विच सिटी इज़ नोन एज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जो फाइनेंशियल कैपिटल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है हमारे पास ए इस्लामाबाद, बी लाहौर, सी कराची या फिर डी फैसलाबाद। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी कराची। कराची जो है वो फाइनेंशियल कैपिटल है पाकिस्तान का। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो पहले सदर थे वो कौन थे। ऑप्शन है हमारे पास ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी इस्कंदर मिर्ज़ा, सी लियाकत अली खान या फिर डी अयूब खान। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी इस्कंदर मिर्ज़ा। विच सिटी इज़ फेमस फॉर इट्स ब्लू मॉस्क, वो कौन सा शहर है जो ब्लू मस्जिद की वजह से मशहूर है। ऑप्शन है हमारे पास ए मक्का, बी इस्तांबुल, सी दुबई या फिर डी कायरो। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी इस्तांबुल। विच एलिमेंट इज़ डोनेटेड बाय द केमिकल सिंबल ओ, यानी कि ओ जो है वो किस एलिमेंट का केमिकल सिंबल है। ऑप्शन है हमारे पास ए गोल्ड, बी ऑक्सीजन, सी ऑस्मियम या फिर डी ओजोन। और करेक्ट आंसर है हमारे पास बी ओ जो है वो ऑक्सीजन का एलिमेंट यानी कि सिंबल है, एलिमेंट सिंबल। विच कंट्री इज़ नॉन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, वो कौन सा मुल्क है जिसको राइजिंग सन का लैंड कहा जाता है। ऑप्शन है हमारे पास ए चाइना, बी जापान, सी साउथ कोरिया या फिर डी थाईलैंड। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी जापान। विच प्लैनेट हैज़ द मोस्ट मून, वो कौन सा सियारा है जिसके पास सबसे ज़्यादा चांद हैं। ऑप्शन है हमारे पास ए जुपिटर, बी सैटर्न, सी यूरेनस या फिर डी नेपटून। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए जुपिटर। विच इज़ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड,
यानी कि कौन सी माउंटेन की जो है वो लॉन्गेस्ट रेंज है। ऑप्शन है हमारे पास ए एंडिस, बी रॉकीज, सी हिमालयास या फिर डी एल्पस। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें ए एंडिस। विच स्पोर्ट इज़ नोन एज द किंग ऑफ स्पोर्ट्स। वो कौन सा खेल है जिसको खेलों का सरदार या बादशाह कहा जाता है। ऑप्शन है हमारे पास ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी टेनिस या फिर डी बास्केटबॉल। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी फुटबॉल। द नोबेल पीस प्राइज इज़ अवॉर्डेड इन विच सिटी। यानी कि जो नोबेल इनाम होता है वो किस शहर में दिया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास ए स्टॉकलन, बी ओस्लो, सी जेनेवा या फिर डी बर्लिन। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी ओस्लो। व्हाट डज नाटा स्टैंड फॉर। नाटा जो है वो अमेरिका की बहुत बड़ी मशहूर कंपनी है, तो उसका फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन है हमारे पास नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अमेरिकन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या फिर न्यू अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास फर्स्ट वाला नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज़ दी हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेन ऑन अर्थ। यानी कि दुनिया में ऐसी कौन सी जो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेन मौजूद है। ऑप्शन है हमारे पास ए गोल्ड, बी डायमंड, सी आयरन या फिर डी स्टील। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी डायमंड। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। यानी कि यूनाइटेड स्टेट के पहले सदर का नाम क्या था। ऑप्शन है हमारे पास अब्राहम लिंकन, बी जॉर्ज वाशिंगटन, सी थॉमस जेफरसन या फिर डी जॉन एडम्स। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें बी जॉर्ज वाशिंगटन। विच डेजर्ट इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। वो कौन सा सहरा है दुनिया में जो सबसे बड़ा है। ऑप्शन है हमारे पास ए सहारा डेजर्ट, बी गोपी डेजर्ट, सी अरेबियन डेजर्ट या फिर डी थर डेजर्ट। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए सहारा डेजर्ट। इफ़ अ कार ट्रैवल 60 किलोमीटर इन 1 आवर, हाउ फार इट ट्रैवल इन 4 आवर्स। एक गाड़ी जो है वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रही है, तो 4 घंटे में वो कितने किलोमीटर चलेगी। ऑप्शन हमारे पास 60 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 180 किलोमीटर और 240 किलोमीटर। तो आंसर के लिए सिंपली हमने 60 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 6 4 ज़ा 24। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी 240 किलोमीटर। व्हाट इज़ द ऑड वन आउट। कैट, डॉग, टाइगर, कार। यानी कि इनमें से कौन सी चीज़ है जो इसमें से जो है वो आउट कर देनी चाहिए, यानी कि इनसे मिलती जुलती नहीं है। ऑप्शन भी यही है कैट, डॉग, टाइगर और कार। अब देखिए कैट, डॉग और टाइगर जो है वो एनिमल है, और कार जो है हमारे पास वो एक व्हीकल है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट है। तो हम जो है इसमें कर सकते हैं कार को, तो कार जो है वो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। विच शेप कंप्लीट द पैटर्न। स्क्वायर, सर्कल, स्क्वायर, सर्कल। यानी कि वो कौन सा चीज़ रहेगी जो शेप को जो है वो पैटर्न को कंप्लीट करे। और ऑप्शन है हमारे पास ए स्क्वायर, बी ट्रायंगल, सी सर्कल या फिर डी पेंटागन। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास ए स्क्वायर। स्क्वायर सर्कल, स्क्वायर सर्कल, फिर आता है स्क्वायर। व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन दिस सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में जो है वो नेक्स्ट नंबर क्या होगा। और ऑप्शन हमारे पास ए 101, बी 110, सी 100 या फिर डी 112। अगर हम सीरीज़ को देखें तो जो नेक्स्ट नंबर है वो पिछले वाले से डबल है। 7 का प्लस करें, 7 7 ज़ा 14 हो गया, 14 14 ज़ा 28 हो गया, 28 28 ज़ा 56 हो गया। अगर हम 56 को 56 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 112। तो करेक्ट आंसर है इसे हमारे पास 112। विच नंबर इज़ मिसिंग इन दी सीरीज़। इस सीरीज़ में कौन सा नंबर जो है वो मिसिंग है। 1 4 9 16 और 36। ऑप्शन हमारे पास ए 22, बी 25, सी 30 या फिर डी 35। अगर हम नंबर सीरीज़ को देखें 1 और 4 के बीच में जो डिफरेंस है वो 3 का है, और 4 और 9 के बीच में जो डिफरेंस है वो है 5 का, और 9 और 16 के बीच में डिफरेंस है वो है हमारे पास 7 का। यानी कि यहाँ पे ओड नंबर का डिफरेंस चल रहा है 3 5 7 9 इस तरह 11। तो 16 के बाद अगर हम 9 का करें, क्योंकि 9 और 16 में 7 का डिफरेंस है, 16 के बाद अगर हम 9 का करें तो हमारे पास आता है आंसर 25। और 25 में अगर हम 11 को प्लस करें तो हमारे पास आंसर आता है 36। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास 25। 25 इज़ दी करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर। 5 10 20 40 और फिर नेक्स्ट आएगा क्या। ऑप्शन हमारे पास ए 50,
बी 60, सी 70 या फिर डी 80। देखिए नेक्स्ट नंबर जो है वो पिछले से डबल आ रहा है, 5 का 10, 10 का 20, 20 का 40, तो 40 का होगा 80। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी 80। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट? इन नंबरों में से सबसे स्मॉलेस्ट क्या है? ऑप्शन हमारे पास 0.2 है, 0.02 है, 0.002 है या फिर 0.302 है। देखिए सबसे ज़्यादा पॉइंट अगर 30 के साथ है तो फिर नेक्स्ट होगा हमारा डी, क्योंकि ये सबसे लोएस्ट है, 3 पॉइंट के बाद 30 आ रहे हैं। विच शेप इज़ मिसिंग? इनमें से कौन सी शेप जो है मिसिंग है? सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, उसके बाद आता है जी ऑप्शन हमारे पास हेक्सागोन, पेंटागोन, रेक्टेंगल या ऑक्टागोन। तो आंसर है इसमें हमारे पास सी, रेक्टेंगल जो है वो इसमें मिसिंग है। सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल। विच नंबर इज़ द मिसिंग वन? 1, 3, 6, 10। और ऑप्शन हमारे पास ए 13, बी 15, सी 17, डी 19। अगर हम लाइन को देखें तो 1 के बाद जो 3 आ रहा है उसमें 1 वर्ड मिसिंग है, 1, 2, 3, और 3 के बाद 2 मिसिंग है, 3, 4, 5। इसके बाद 6 की बात करें तो 7, 8, 9, 3 मिसिंग है। तो 10 के बाद जो है वो 4 मिसिंग होंगे, 10, 11, 12, 13, 14। तो करेक्ट आंसर आएगा इसमें हमारे पास बी, 15 जो है वो इसमें करेक्ट आंसर है। व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट इन दी सीरीज़? इस सीरीज़ में नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा 2, 6, 12, 20 के बाद? और ऑप्शन हमारे पास ए 22, बी 26, सी 30 या फिर डी 34। अगर हम सीरीज़ को देखें तो नंबर में देखें डिफरेंस जो है वो 2 के बाद 6 का जो नंबर डिफरेंस है वो 4 का है, 4 का, और 6 और 12 के दरमियान में 6 का है, और 12 और 20 के दरमियान में 8 का है। यानी कि नेक्स्ट वाले में जो डिफरेंस होगा 4, 6, 8 के बाद 10 का, तो 20 + 10 30। हमारे पास करेक्ट आंसर है सी, 30 जो है वो इसमें करेक्ट आंसर है। व्हाट इज़ द मिसिंग नंबर इन दी सीरीज़? ये सीरीज़ जो लिखी हुई है इसमें से हमने मिसिंग नंबर फाइंड करना है। 5, 10, 20 मिसिंग और 80। और ऑप्शन हमारे पास 40, 50, 60, 70। देखिए इस सीरीज़ में जो है वो नेक्स्ट नंबर जो है वो पिछले वाले से डबल है। 5 के बाद 10, 10 के बाद 20, 20 के बाद आएगा हमारे पास 40, क्योंकि 40 के बाद आएगा फिर 80। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए 40। व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन, यानी कि 3, 9, 27, 81 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? और ऑप्शन हमारे पास ए 108, बी 200, सी 243 या फिर डी 281। अगर हम नंबर्स को देखें तो हर नंबर जो है वो पिछले वाले से 3 से मल्टीप्लाई होके आ रहा है। जैसे 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। अगर हम 81 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑप्शन देखते हैं। अब 81 को करेंगे हम 80 को करें, 80 3 240 और 1 3 3 यानी कि 243। तो मतलब सी वाला आंसर हमारा ठीक है, 243। विच फिगर कंप्लीट दी पैटर्न ए बी सी डी? ए बी सी डी के बाद सिंपली आता है हमारे पास ई, और ऑप्शन हमारे पास ए ई, बी एफ, सी जी, डी एच, और डी के बाद सिंपली हमारे पास आता है ई। तो दोस्तों आंसर है इसमें हमारे पास ए, ई जो है वो इसको पैटर्न को कंप्लीट करता है। इफ़ 2 पेंसिल कॉस्ट $1, हाउ मच डू 12 पेंसिल कॉस्ट? अगर 2 पेंसिल की कीमत $1 है तो 12 पेंसिल की कीमत कितनी होगी? ऑप्शन हमारे पास ए $4, बी $5, सी $6 या फिर डी $7। तो करेक्ट आंसर हमारे पास सी $6, क्योंकि अगर हम 12 को 2 से करें तो हमारे पास आंसर आता है 6। इफ़ यू रीअरेंज द लेटर ऑफ सिनेमा यू विल गेट द नेम ऑफ। अगर हम सिनेमा का लेटर रीअरेंज करें तो हमारे पास कौन सा नेम आ सकता है? ए प्लेस का, बी एनिमल का, सी फ्रूट का, डी टूल्स का। सिनेमा जो है वो किसी जगह का नाम है, तो हम उसको रीअरेंज भी करें तो वो एक जगह पर नेम ही आएगा। तो ऑप्शन हमारे पास ए प्लेस का, किसी जगह का। विच इज़ द नेक्स्ट नंबर इन 2, 6, 12, 20, 30? इन नंबर के बीच में जो नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए 36, बी 40, सी 42 और डी 48। अगर हम डिफरेंस देखें 2 और 6 से डिफरेंस है वो 4 का है, 6 और 12 में 6 का है, और 12 से 20 में 8 का है। यानी कि यहाँ पे इवन नंबर चाह रहे हैं, 4, 6, 8, 10। नेक्स्ट आएगा 12 का, 30 + 12 42। तो सी हमारे पास है 42। व्हाट इज़ द नेक्स्ट टर्म इन दी सीरीज़? इस सीरीज़ में जो है वो नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी? 2, 5, 10, 17 और क्वेश्चन मार्क वाली नेक्स्ट हमें फाइंड करनी है। ऑप्शन हमारे पास ए 24, बी 25, सी 26 या फिर डी 27। अगर हम सीरीज़ को देखें तो 2 और 5 में जो डिफरेंस आ रहा है वो 3 का आ रहा है,
और 5 और 10 में 5 का, मतलब यहाँ पे और नंबर चल रहे हैं 3 5 7, यानी कि 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 7 17, और नेक्स्ट और नंबर होता है 9, 17 + 9 आएगा हमारे पास 26। तो 26 जो है वो सी में है, यानी कि सी इज़ द करेक्ट आंसर 26। व्हाट नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, वो कौन सा नंबर है जो इस क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करे? 9 18 36 क्वेश्चन मार्क और 144। और ऑप्शन हमारे पास ए 72, बी 80, सी 90 या फिर डी 96। अगर हम सीरीज़ को देखें तो नेक्स्ट नंबर आ रहा है वो पिछले वाले से डबल आ रहा है। 9 9 ज़ा 18, 18 18 ज़ा 36, 36 को करें तो हमारे पास आता है 72, और 72 को करें तो हमारे पास आता है 144। इसका मतलब ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है 72। विच नंबर इज़ दी नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा 3 6 12 और 24 के बाद? और ऑप्शन हमारे पास ए 36, बी 48, सी 50 या फिर डी 60। अगर हम सीरीज़ को देखें, जो सीरीज़ आ रही है वो 2 से मल्टीप्लाई हो गया आ रही है। 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, तो 24 2 ज़ा होगा 48। तो 48 जो है हमारे पास बी में है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर 48। वट नंबर कंप्लीट द सीक्वेंस, वो कौन सा नंबर है जो सीक्वेंस को कंप्लीट करे, जो सीक्वेंस है 2 4 8 और 16 के बाद? और ऑप्शन हमारे पास इसमें ए 20, बी 24, सी 28 या फिर डी 32। जो अगर सीक्वेंस को देखें तो वो 2 से मल्टीप्लाई होकर चल रहा है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और 16 2 ज़ा 32। 32 जो है हमारे पास डी में है, तो डी मतलब डी इज़ द करेक्ट आंसर। फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन दी सीरीज़, इस सीरीज़ में जो है वो नेक्स्ट टर्म कौन सी है वो फाइंड करनी है 3 6 11 18 के बाद। और ऑप्शन हमारे पास ए 25, बी 26, सी 27 और डी 28। अब हमने सीरीज़ को देखना है। सीरीज़ में डिफरेंस देखा जाए 3 और 6 में जो डिफरेंस है वो 3 का है। 3 + 3 6, फिर 6 + 5 11, 11 + 7 18, यानी कि यहाँ पे और नंबर चाह रहे हैं 3 5 7। 7 के बाद और नंबर आता है 9 का, तो 18 + 9 हमारे पास आता है 27। तो 27 जो है वो सी है, यानी कि करेक्ट आंसर इसमें हमारे पास सी है 27। फाइंड द मिसिंग नंबर इन दी सीरीज़, यानी कि सीरीज़ में जो मिसिंग नंबर है वो हमने फाइंड करना है। 8 4 2 1 और नेक्स्ट नंबर हमने फाइंड करना है। ऑप्शन हमारे पास ए 0.2, बी 0.5, सी 1.5 या फिर डी 2.5। अगर हम सीरीज़ को देखें, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो नंबर आ रहा है वो 2 से डिवाइड होकर आ रहा है, यानी कि 8 डिवाइडेड बाई 2 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 आ गया 1, और 1 डिवाइडेड बाई 2 होगा तो आएगा 0.5। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी 0.5 इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट्स कम नेक्स्ट इन दी सीरीज़, यानी कि सीरीज़ में नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा, और है 1 4 9 और 16। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो कौन सा आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए 18, बी 20, सी 25 या फिर डी 30। अगर हम सीरीज़ को देखें 1 और 4 में जो डिफरेंस है वो आ रहा है 3 का, और 4 और 9 में जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 5 का, और 9 और 16 में 7 का, यानी कि यहाँ पे और नंबर चाह रहे हैं। 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16। अब नेक्स्ट आएगा 9, 7 के बाद और नंबर में 9 आता है। 16 + 9 25, तो सी में हमारे पास 25 का है, तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी 25 इज द नेक्स्ट करेक्ट आंसर। व्हाट्स नंबर कम नेक्स्ट इन दी सीक्वेंस 11 21 31 41 के बाद नेक्स्ट जो है वो कौन सा होगा? ऑप्शन हमारे पास ए 50, बी 51, सी 55 या फिर डी 60। अगर हम सीरीज़ को देखें तो नेक्स्ट नंबर में जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 10 का। 11 21 31 41, अगर 41 में 10 प्लस करें तो 51। बी इज़ द करेक्ट आंसर, 51 इज़ द करेक्ट आंसर। फाइंड द मिसिंग टर्म, इसमें से मिसिंग टर्म को फाइंड करें। 7 14 28 और नेक्स्ट जो है वो मिसिंग है, और ऑप्शन हमारे पास ए 32, बी 42, सी 48 या फिर डी 56। तो अगर हम टर्म को देखें, जो नंबर आ रहे हैं वो 2 से मल्टीप्लाई होकर आ रहे हैं। 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, तो फिर 28 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 56, यानी कि डी जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर है। डी इज़ दी करेक्ट आंसर।